कहाँ जा रहा है? यूटा। यूटा क्यों जा रहा है? रिश्तेदार के पास। उन्हें सिर्फ एक नई जिंदगी चाहिए थी, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। एक नई शुरुआत, एक नई जगह में। सुकासा स्पेनिश में बोला, इसका मतलब जानती हो ना? उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक अतीत से भागकर दूसरे अतीत के जाल में फंस जाएंगे। हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं। यहाँ पर जमीन का ये हिस्सा तुम्हारे और मेरे लिए एक जैसा नहीं है। ये ज़रा हमला का एक जंगल है और उनकी सभ्यता हजारों सालों तक टिकी रही है। शायद वो उस पार चले गए और वापस नहीं आ पाए। वो जगह कौन सी है? वो मेरी आंट का फार्म हाउस है। क्योंकि ये रास्ते के बीच में है, आक्रमण होने वाला है। एक मॉडर्न लड़की तुम्हारे पास हुनर है तुम अतीत से आए हो। और एक प्राचीन योद्धा। ये जिंदा रहने की लड़ाई है। एक प्यार जो समय से बढ़कर है। क्या हो जॉनी? मैं एक नीफाइट हूँ, एक योद्धा। एक संघर्ष जो इतिहास से आगे है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो दिन बहुत भयानक और मनहूस था जब वो लड़ाई के लिए आए। हमला हो रहा है। अब इसे ही ये पहेली सुलझानी होगी। वो दरार जरूर बढ़ रही है, उसका असर तेज हो रहा है। अच्छी बात है, राज जानने होंगे। मैं अपना वादा निभाऊंगा। इससे पहले कि एक छोटे गांव और प्राचीन योद्धाओं के बीच युद्ध हो। शाबाश, मस्त निशाना लगाया। तुमने इसकी साइज देखी? तुम्हारा लाइसेंस तो छोटे हिरन मारने का है ना? हाँ, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए। तेरे जोश में बेचारा ये तो क्या, अब क्या करेगा तू? चलो अब जरा ट्रक को इधर ले आए, फिर इसे यहाँ से ले जाएंगे। ओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पकड़े गए तो 3000 का जुर्माना इसे लगेगा। यहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकते। वो खुद ही चला गया। कमाल हो गया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? उसे मारना जरूरी है, वरना वो बेकार में तड़पता रहेगा। ऐसे छोड़ दे यार, हमें जाना है। वो वो क्लैकर।
देखो, मुझे तुम्हारी मॉम के जाने का बहुत अफसोस है। आप हमें इस मनहूस फ्यूनरल में क्यों लेकर आए? असल में हम तुम्हारे किसी रिश्तेदार को नहीं जानते, इसलिए हम तुम दोनों को अपने साथ नहीं रख सकते। तो अपना सामान बांध लो और उसके बाद मैं ब्रॉक को छोड़ दूंगा मिस्टर एंड मिसेस फ्लीगल्स के पास। और कह रहा आज रात तुम्हें सेंटर पर ही रहना होगा, ओके? मिस्टर पॉल्सन, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं ब्रॉक की देखभाल कर सकती हूँ। कानून सबके लिए एक है, कह रहा तुम उसकी गार्डियन बनने के लिए भी छोटी हो। और ये मत भूलो कि तुम्हारी मॉम कैसे गुजरी। मैं ड्रग्स नहीं लेती मिस्टर पॉल्सन, मेरी मॉम लेती थी, मैं नहीं। माहौल तो वही है ना, और ब्रॉक का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका है। कहीं और चले जाएंगे, मैं नौकरी कर लूंगी। मुझे नहीं लगता तुम उसके लिए तैयार हो। हम दोनों अलग नहीं रहेंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखो, कह रहा तुम्हें अपने डैड का आता पता भी तो नहीं मालूम ना। तब मैं 5 साल की थी, ब्रॉक को तो वो याद भी नहीं है। वेल, आई एम सॉरी कह रहा, लेकिन फ्यूचर में शायद मैं तुम दोनों के एक साथ रहने का इंतजाम कर सकता हूँ, ठीक है? आप गारंटी दे सकते हैं? हमें पैकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ 1 घंटा, तैयार है ना? ओके? चलिए चलो। क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों पूछ रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने तुमसे पूछा? लेकिन मेरे सारे दोस्त यहाँ हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हें फॉस्टर होम ले जा रहे हैं। अपने दोस्तों से कभी नहीं मिल पाओगे, और ना मुझसे। तुम यही चाहते हो कि वो हमें अलग कर दे? क्योंकि यही होने वाला है अगर हम यहाँ से नहीं भागे। बहुत बुरे हैं वो। सामान धरो। मॉम की गाड़ी की चाबी। आई होप वो गाड़ी अभी भी वहीं है। वो हमें एक दूसरे से बहुत दूर भेज देंगे, उन्हें फर्क थोड़ी पड़ता है। अब तो हम उनके लिए अनाथ बच्चे हैं, और मैं उनके बारे में क्या कंप्लेन करूं? हमारी अपनी मॉम ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरे पास तुम यहाँ क्या कर रहे हो स्प्री? मेरी बहन गुस्सा हो जरूरी जाएगी। बात थी, मैं गैंग छोड़ रहा हूँ। छोड़ रहे हो? हाँ, तुम मुझे अपना भाई मानते हो ना? हाँ बिल्कुल, तो लेकिन तुम क्या इस बैग को संभाल के रखोगे? हाँ लेकिन इसमें क्या है? वो छोड़ो, और देखना भी मत, समझे? हाँ ठीक है स्प्री, लेकिन हम तो रात को ही निकल रहे हैं। कहाँ? मुझे नहीं पता, टाउन से कहीं बाहर। परफेक्ट। कुछ खाओगे ब्रॉक? नहीं। बाद में बोलेगा भूख लगी। ठीक है, तो तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल करना। पर मुझे पता नहीं मैं हे, कब। उसकी फिक्र मत करो, ठीक है? बस मुझे कॉल करना। अच्छा ठीक है। हे, क्या रहा? तुम अंदर कैसे आए? मैं वहाँ से तुम खिड़की से मेरे घर में घुस आए? मैं बस इसे गुड बाय कहने आया था। निकलो यहाँ से। ठीक है, चला जाऊंगा। अभी निकलो। गुड बाय किस तो दे दो। सुनो, मैं तुम्हें कॉल तुम करूँगा। हटो। बंद करो। मेरे भाई के पास भी मत आना। कहा था ना मॉम कार की EMI नहीं दी थी। अब हम क्या करेंगे? चुप जाओ। यहाँ से चलो ब्रॉक। रुको 1 मिनट। अब आएगा असली मजा। कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ से निकलना चाहती हो या नहीं? जल्दी बैठो। उधर जा। क्या बात है, तुम तो
बहुत ही हिम्मत वाली निकली, कमाल हो गया। ये सब देखकर आंखों में आंसू आ रहे हैं। हम चोरी कर रहे हैं ब्रॉक। ओह वाह, ये कहाँ से आ गया? देखो तो सामने कौन है। अरे वाह, जल्दी में हो क्या? क्यों? रास्ते से हट जाओ हिच। मुझसे दूर क्यों भागती हो? हमेशा अकड़ती क्यों? यो ब्रॉक, कैसा है तू? बढ़िया हिच। गैंग का बैच किधर है? सामान में पैक कर दिया है। वो तेरी पहचान है, तुझे पहन के घूमना चाहिए। अपनी खटारा सामने से हटाओ। तुम कहीं जा रही हो? कब तक लौटोगी? जब तुम यहाँ से दफा हो जाओगे। ए, तुमने स्प्री को देखा? नहीं हिच। सच बोल रहा है ना? क्योंकि वो अचानक ही कहीं गायब हो गया। उससे बात कर रही है, जरूरी बात। अपना हाथ दूर रखो। हमेशा करती रहती हो। अपने चाहने वालों से ऐसे बात नहीं करते, खासकर तुम्हारी जैसी लड़कियां। गुस्सा तुम पर सूट नहीं करता। छुओ मत। ए, जो मेरे मन में आता है मैं वही करता हूँ। अब तुम मेरे इलाके में है, समझी? इसे तो मैं नहीं नहीं, शांत हो जा। तुम तो आज कमाल पे कमाल कर रही हो। अब तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? यूटा, यूटा? यूटा क्यों जा रहे हैं? रिश्तेदार के पास। तुमने तो कहा था हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ मैंने कहा था, क्योंकि ये डैड की फैमिली से हैं। डैड की फैमिली वाले? मैंने आखिरी बार उन्हें तब देखा था जब मैं 5 साल की थी। तुम बकवास करियो, वो कमीने। ब्रॉक, मैंने कहा है ना, गालियाँ नहीं। बस मिलने जा रहे हैं, रहने नहीं जा रहे हैं। क्या पता वो मदद कर दे हमारी। हमारी मदद कैसे करेंगे? और वैसे भी तुम हमेशा गालियाँ देती रहती हो। बंद कर दिया। अच्छा, वो कब से? जब से तुम मेरी जिम्मेदारी बन गए हो। है, तुमने गाली दी? नहीं दी। झूठ मत नहीं बोलो। दी मैंने। वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? मैं उन्हें जानता तक नहीं। हम उनसे कभी मिलने क्यों नहीं क्योंकि गए? मॉम उन्हें पसंद नहीं करती थी। वो मॉर्मन्स हैं। अजीब है। देखो, उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। जब तक मैं कोई और प्लान बनाती हूँ, हमें उनके साथ रहना होगा। और तुमने वहाँ बदतमीजी की तो देख लेना। मैं? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूँगा? तो क्या हम पहुंच गए? हाँ, पहुँच गए। इतना छोटा टाउन मैं पहली बार देख रहा हूँ। लगता है यहाँ सिर्फ बूढ़े रहते हैं। हम गलत जगह नहीं, तो नहीं यही आ गए? जगह है। पेड़ों पर वायलिन लटकाए हैं। क्या क्या अब क्या हुआ? पता नहीं। क्या क्या हुआ? मुझे लगा मैंने वहाँ कुछ देखा। क्या देखा? पता नहीं। टाइगर होगा? नहीं, भालू होगा। ओह, मैं तो भूल ही गया। भालू तो कैलिफोर्निया में होता है। कोई आया है! कोई आया है! घर पे कोई आया है!
रास्ता भटक गए हो? हेलो आंट करीन। मैं कह रहा हूँ मैं आपकी नीस हूँ। केरा, यकीन नहीं होता। ओह गॉड, केरा। मॉम की नीस यानी वो मेरी कजिन है? तेरा बैड लक ही खराब है। वो मॉम को जॉब मिल गई है फ्लोरिडा में, इसलिए ब्रॉक और मैं उनके पास जा रहे हैं। तुम दोनों अकेले सफर कर रहे हो? हाँ, क्यों? हम अक्सर ऐसा करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है तुम कुछ दिन लेट हो जाओगे। स्कारलेट तुम्हारी कार चेक करेगा। अगर उसने ठीक कर दी तो हम सब टाउन अगर चलेंगे। मैं ठीक नहीं कर सकता तो कोई ठीक नहीं कर सकता। मॉम के पास तुम्हें कब पहुंचना है? कुछ हफ्तों में। हाँ कुछ हफ्ते। कुछ हफ्तों में? सॉरी, हफ्ते नहीं, कुछ दिन। कुछ दिन। ओह अच्छा। तो आज रात तुम यही रुक जाओ ना। स्कारलेट, यान, तुम दोनों जाकर इनका सामान ले आओ। मुझे पहचाना? मैं नताशा। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? और मुझे? शेरलिन। शर्लिन, पिछली बार तुम्हें देखा था तब तुम बहुत छोटी थी। तुम दोनों केरा को उसके सोने का कमरा दिखा दो। मैं फार्म से तुम्हारे अंकल को बुलाकर लाती हूँ। जैसा तो बनाना ब्रेड का ध्यान रखना। कॉल्टर, सिराया, बिल्ली को टेबल से नीचे उतारो। आओ बेटा, हम डैडी को लेकर आते हैं। हाँ, वो टेबल से नीचे उतर जाएगी। कहाँ रखूं इसे? ओह, यहाँ रख दो, वो मेरे बेड पर सोएगी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो स्काइला। हाँ, तुम भी। अच्छा, मेरा एक दोस्त है जो तुमसे मिलके बहुत खुश होगा। एक्चुअली मेरे बहुत से दोस्त हैं जो जाओ तुमसे मिलना यहाँ चाहते हैं, पर ओह केरा, यकीन नहीं होता तुम आई हो। यू आर ब्यूटीफुल। ऐसा कुछ नहीं है। तुम कितनी तुम्हारे तो सिंपल हो। बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे। नहीं, कोई बॉयफ्रेंड अच्छा, कैलिफोर्निया के बारे में हमें सब कुछ बताओ। किसी फिल्म स्टार को जानते हे, हो? मैं सवाल पूछ रही हूँ ना। किसी मूवी स्टार को जानती हो? नहीं। नहीं जानती हूँ। हे, तुम अब भी डॉनी किड से बात करती हो? कौन? किड डॉनी, तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड। ओह, मैं तुम्हारी ये बात कभी नहीं भूल पाई। तुम घंटों तक उससे बात करती थी। बचपना था, सच नहीं था। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम उसे सच में देखती थी। डॉनी द किड की तरह? वो काउबॉय था? नहीं, वो एक बॉय था, एक मैजिकल बॉय, है ना केरा? ओह आई एम सॉरी केरा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मैंने वो सब सोचना छोड़ दिया है। लोग इरिटेट हो जाते हैं। कुछ भी, मुझे वो सब अच्छा लगता था। काश मेरा भी कोई इमेजिनरी फ्रेंड होता जो मेरे साथ खेले, मुझे प्रोटेक्ट करे। खैर, ये अलग बात है। मुझे तो डर लगने लगा। क्या मतलब? किससे डर लगने लगा? बस वही अंधेरा कमरा, रात की आहटें। द विस्लर्स। विस्लर्स? शर्लिन, बेकार की बातें मत करो। तुमने कभी सुना भी है जो तुम बोल रही हो? मैंने सुना है। झूठ बोल रही है। अभी तक किसी ने भी उन्हें नहीं सुना। नहीं नताशा, मुझे भी याद है। द विस्लर्स। कितने साल हो गए हैं। वाकई तुमने उन्हें कभी नहीं सुना? नहीं, बचपन से लेकर आज तक तो नहीं। मॉम नहीं चाहती कि हम उस बारे में वो बात कहती करें। है उससे छोटे बच्चे डर जाते हैं। वो कहती है ये सिर्फ खाली जगह से निकलती हवा की आवाज है, जैसे बांसुरी से निकलती है। ऐसा है तो फिर वो बंद क्यों हो गई? कोई नहीं जानता। तुमने सुना है उसे कैसी आवाज थी? तुमने तो कहा था तुमने सुना है। हाँ सुना है, और वो असल में नहीं सुना है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। कई बार रात को या फिर सुबह सुबह वो आवाज आती थी, फुसफुसाहट और गुनगुनाना। ग्रैंडपा ली कहते हैं जंगल में भूत रहते हैं। शर्लिन, चुप करो। अगले 5 मिनट में वो कहेगी इस घर में सब पागल हैं। मैं छोटी थी तो उसी जंगल में खेलने जाती थी। लगता है जैसे वो कल ही की बात है। कमाल है, क्योंकि हम में से कोई वहाँ खेलने नहीं गया। पक्का तुम कभी किसी मूवी स्टार से नहीं मिली? तुम्हारे पास ये ड्रैगन कार्ड है? वो ओरिजिनल पैक में आया था, मेरी मॉम मेरे लिए लेकर आई। एक पैक, और उसमें तुम्हें ये मिला? ये अच्छा नहीं है क्या? ओह नहीं नहीं, खास कुछ नहीं, मेरे पास इससे अच्छा वाला है। तुम चाहो तो बाद में हम एक्सचेंज कर सकते हैं। डैडी, डैडी, डैडी। ओह हेलो। मैं हूँ सराया। अरे हाँ, सराया मेरी नन्ही बेटी। ओह आई लव यू। I love you, I love you, I love you। ओह मैं हूँ टेसा। टेसा, हेलो। हनी, ये ब्रॉक है। ब्रॉक मेरे बेटे, कैसे हो तुम?
नो हनी, ब्रॉक तुम्हारा नेफ्यू है। ये क्रिस का बेटा है। क्रिस और डेलिया का, याद है ना डेलिया, कैलिफोर्निया वाली? डेलिया? हाँ बिल्कुल, ये बनाना ब्रेड की खुशबू है ना? मैंने उसे ओवन में ही छोड़ दिया क्योंकि मैं उसे निकाल नहीं पाई। देखो केरा आई है डैड। ओह वेल, हेलो केरा। हेलो अंकल ड्रू। केरा ब्रॉक की बहन है, तुम्हारी नीज है। ओह ये तो अच्छी बात है, वेलकम। डिनर तो साथ में करोगी ना? दोनों हमारे साथ डिनर करेंगे। ये दोनों कुछ दिन यहाँ रहने वाले हैं। वेल फैंटास्टिक, मिकासा सुकासा। स्पेनिश में बोला, इसका मतलब जानती हो ना? हाँ जानती इसका हूँ। मतलब है कि इसे भी अपना ही घर समझो। मुझे खुशी है कि तुम्हारी फैमिली ने चाइना छोड़ दिया। ये ऐसे क्यों है ब्रो? आराम से सराया, आज तुम प्रे करो। ए ऊपर वाले, इस दिन के लिए थैंक्स। मेरी टॉयज और खिलौनों के लिए भी थैंक्स। हमें खाना देने के लिए। बोल रही हूँ। और ब्रॉक और उसका नाम क्या है? केरा। और केरा को हमारे घर बार बार भेजते रहना। काश मम्मी जैसा चाहती हम वैसे अच्छे बच्चे बने, उनकी कार ठीक हो जाए और हमें पता न चले कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, और हमें खाना देने के लिए भी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। आमेन। सलाद की प्लेट देना प्लीज। थैंक यू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है केरा, ये कैसे लोग हैं? उनके डैड को क्या हुआ है? अंकल ड्रू को चोट लग गई थी उसी साल जब मॉम डैड अलग हुए थे। मशीन शॉप में कोई एक्सीडेंट हुआ था, सिर पे रॉड गिर गई थी आई थिंक। तो क्या वो अब ज़ॉम्बी बन गए? पागल हो क्या? वो अब भी फार्म चलाते हैं। पीचेस, आमंड्स, वाटरमेलन। उनकी याददाश्त में गड़बड़ है। ये सब अजीब है। वो पागल है, सब पागल है। इस फैमिली में सारे लोग तुम्हें पागल क्या हैं। करना है? हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। उनका भरोसा नहीं, वो हमें फंसा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी हमारे पास अभी कोई रास्ता मैं नहीं है। दूसरी कार चुरा नहीं, लूंगा। अब ऐसा कभी नहीं करोगे, समझे? मुझे घर जाना है। कौन सा घर ब्रॉक? अब वहाँ कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से हमें उनकी मॉम को फोन करना चाहिए। किसे? किसकी मॉम को कॉल करना है? केरा और ब्रॉक की। बच्चों ने कहा उनकी मॉम के पास फोन नहीं है, वरना मैं जरूर बात कर लेती। अच्छा ऐसी बात है, तो आप क्या करोगी? पता नहीं, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मैं उन दोनों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। अब भी तुम उसे दोषी मानती हो ना? हाँ मानती हूँ, डेलिया की ही गलती थी। मेरे भाई ने अपनी फैमिली को नहीं छोड़ा था, ये तुम जानते हो। पर कोरीन, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। ये उसी ने किया था ड्रू। खुद नहीं किया तो उसने किसी से करवाया। वो कत्ल करके बच निकली। इतने साल हो गए। बहुत कुछ बदल चुका है। 10 साल पहले यहाँ जबरदस्त बाढ़ आई थी, उसके बाद सब थम गया।
आप ग्रैंडपा ली है ना? हाँ, और तुम हो सकेरा, वो छोटी सी अल्लड़ बच्ची जो इन जंगलों में खेला करती थी। आपने मुझे डरा दिया। ये तो मेरी आदत है। तुम्हारी ग्रैंडमदर को भी मैं ऐसे ही डराया करता था। वो नहीं रही। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने तुम्हें जंगल में जाते देखा और मुझे लगा कि तुम यहीं पर आओगी। पता है, किसी ने मुझे सालों से सकेरा नहीं ये बुलाया। नाम तुम्हारे डैड ने रखा था, लिटिल चेरी ब्लॉसम। जापानीज है शायद। तो आपको कैसे पता चला कि मैं यहीं आऊंगी? क्योंकि हर बार तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे ही भेजा जाता था और हर बार तो मुझे यहीं पर मिलती थी। मैं कुछ पूछूं तो आप सच बताएंगे? आपने विस्लर्स को सुना था? वो विस्लर्स की आवाजें, जंगलों में भटकने वाली वो सब परछाइयां, मुर्दों की आत्माएं और उनकी आवाजें। कुछ साल पहले आई बाढ़ ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं कुछ समझी नहीं ग्रैंडपा। वो इसलिए क्योंकि मैं बातों को ज्यादा से ज्यादा डरावनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डर लग रहा है ना? मुझे याद है जब मैं बचपन में यहाँ घंटों बैठा करती थी। आप वायलेंस बनाते थे या लकड़ी की वार्निश के लिए अपनी सीक्रेट रेसिपीज मिक्स करते थे। एम्बर वार्निश याद है आपको? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरा मास्टरपीस मैंने बनाया है। इसके कदरदानों को बहुत गर्व होगा। वेनेरी, अमाथी, यहाँ तक कि बूढ़े स्ट्राडिवेरियस को भी ये उनका वार्निश है। 300 सालों तक दुनिया से छिपा रहा। इसका राज जानना चाहती हो? क्या? यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो। होलीनेस टू द लॉर्ड। हाँ, अब मैं तुम्हें इसे बजा कर सुनाता हूँ। बहुत प्यारी है। अच्छी लगी? इतनी प्यारी धुन मैंने कभी नहीं सुनी। ज्यादातर लोग इसे बस एक मामूली वायलिन समझेंगे, लेकिन तुमने इसे सुना। तुम्हारे पास हुनर है, हमेशा से था। तुम छोटी थी तब भी था। तुम आवाजें सुन सकती हो, चीजों को महसूस करती हो, और यही वो हुनर है जो तुम्हें उन जंगलों में लाया। आपको लगता है कि मेरा यही हुनर मुझे वहाँ खींच ले जाता है? ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। ये प्राचीन जगह है। इंडियंस ये जानते थे। मैं छोटा था तब वो प्रार्थना करने आते थे। हाँ, मैं नहीं बता सकता। शायद इसकी वजह होगी कि यहाँ पर भूकंप बहुत आते थे, या फिर कुछ और बातें होंगी, लेकिन उसकी वजह यहीं पर मौजूद है। हर चीज की वजह जो इस कॉन्टिनेंट पर हुई। हिस्ट्री, आवाजें। पैगंबरों ने कहा है कि पहले यहाँ कभी संत लोग रहा करते थे। तुम भी ये महसूस कर सकती हो, है ना? तुम्हें उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, और कई बार मुझे भी सुनाई देती है। अब मुझे चलना चाहिए। हॉट चॉकलेट अच्छी थी, और वो धुन भी। कई बार मुझे भी महसूस होता है शायद सठिया गया हूं मैं। वो यहाँ नहीं है। कहाँ जा रहा है स्त्री? कहाँ है? अब तू हित से बात कर। हे, चल बोल माँ का। कौन सा माल? तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे बेवकूफ समझ रहा है नहीं। गाना बन रहा है तू? हाँ? बोल। बस बहुत हुआ, अब तू मेरे किसी काम का नहीं। रुको रुको रुको, रुक जाओ हिच। मैंने उस बच्चे को दे दिया है। उस बच्चे के पास बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ। बच्चा नहीं है। हाँ? वो टाउन से चला गया है। कभी भी वो मुझे फोन कर सकता है। कब फोन करेगा बता? कभी भी। हिच 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 हिच, मेरी बात सुनो हिच। तुम्हें नए ऑल्टरनेटर्स और एक नया कार्बोरेटर लगाना होगा।
शायद एक रेस्पिरेटर भी। महंगा होता है क्या? हाँ। हेलो मिसेस विटमैन, जी हाँ मेरा नाम कार्सन पॉल्सन है और मैं कैलिफोर्निया वेलफेयर एंड फैमिली सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हम आपके नीस और नेफ्यू केरा और रॉक मैकॉनल को ढूंढ रहे हैं। आपका नाम उनकी लिस्ट में नहीं था, लेकिन हमें पता चला कि क्या वो मुसीबत में है? हाँ, ऐसा ही कुछ है। उन्होंने एक कार चुराई है मिसेस विटमैन, और वो हमारी कस्टडी से भाग गए हैं। उनके नाम का वारंट निकला है। मैं मानता हूँ कि अपनी मॉम के मरने के बाद दोनों बच्चे बहुत परेशान हैं, लेकिन उन पर संगीन आरोप है। जेलिया मर गई? हाँ, मुझे अफसोस है। मुझे लगा कि आपको पता होगा। दोनों बच्चे स्टेट कस्टडी में थे और उम्मीद करता हूँ कि वो एकदम ठीक होंगे। आपको उनके बारे में कुछ पता है? मुझे जाना होगा। मिसेस विटमैन, हेलो मिसेस। वाह, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या बात है। क्या फ्लिप मारा है। हे रॉक को बच्चों की तरह खेलते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। तुम्हें अपना बचपन खुलकर जीने का मौका नहीं मिला होगा ना केरा? मुझे कोई अफसोस नहीं है। वो सब अब पुरानी बात हो गई। जो हो गया सो हो गया। लेकिन चीजें अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। हम कहते हैं ना, जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मैं ये सब नहीं मानती। किसी पर तो तुम्हें भरोसा करना ही होगा ना। पर डैड भी तो एक मॉर्मन थे ना। केरा, तुमसे काफी कुछ कहा गया होगा, लेकिन तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढ देंगे। मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल। फ्लोरिडा का क्या होगा? मॉम को सेटल होने में टाइम लगेगा। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो केरा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जैसे जैसे भी हो सकेगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, जरूर दूंगी। थैंक्स। रॉक है ऊपर है। पर तुम तो साथ खेल रहे थे ना? खेल रहे थे। वो मेरे सारे कार्ड्स जीत गया। सारे के सारे? मेरे सारे कार्ड्स जो मुझे पसंद थे वो सब जीत गया। अभी जाकर वापस करो। क्या वापस करूं? तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ। वो भोला है तो उसका फायदा मत उठाओ। मैं वैसे भी उसे वापस करने वाला था। ये लो। बस इतने ही कार्ड्स हैं? हाँ, फिलहाल यही है। सच बताओ, कार्ड्स पूरे हैं या नहीं? चलो इनमें थोड़े मेरे कार्ड्स भी डाल देता हूँ। ये पूरे हैं या नहीं? देखो, मैंने उसे हराकर कार्ड्स जीते हैं। एक रखने का तो मेरा हक बनता है। गिनो। रॉक, छोड़ो छोड़ो। ये तुमने क्या किया? इसकी जगह तुम उसे अपना कार्ड दोगे। जो भी उसे पसंद आएगा वो। तुम बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप का केंद्र लीड्स यूटा के नॉर्थ ईस्ट में था। सेंट जॉर्ज से 24 किलोमीटर नॉर्थ में। किसी नुकसान की खबर नहीं है और ये पहली बार है जब इतने समय बाद यहाँ कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। रिक्टर स्केल सुबह एक बार फिर पर चेक कर लेंगे। 4.9 मापी गई है। 4.9? ये तो कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर के नीचे शुरू हुआ था। भूकंप, यकीन नहीं हो रहा। जगहों पर बिजली ठप होने की भी खबर मिल रही है। Whistlers.
the dawn is the voice of evermore. Just close your eyes, you'll hear it sing. The light from the past, like a crystal shadow dance. I peer through the mist, I look for you. Fly नहीं हो सकते। किरो, संभालो खुद को। कोई आदमी होगा, उन्हें पता चल जाएगा। तुम कौन हो? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ खतरा है। क्या कर रहे हो? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कौन हो तुम? आंट करीम की नीस। कौन? मैककॉनल फैमिली। वो यही रहते हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो तुम्हारी खैर नहीं। किस जगह पर रहते हैं? देखो, मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूंगी। मैं जाकर पुलिस को बुला रही हूँ। मेरे पास आए तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। तुमने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? तुमने अपने कपड़े देखे हैं? नाम क्या है तुम्हारा? किस कबीले से हो तुम? रुको, मैं चली जाती हूँ। ओके, तुम्हें यहाँ रहकर जो करना है करो। और तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं। तुम हाँ। उनमें से एक हो ना? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम गैडियंटन हो। एक औरत को जासूस बनाकर भेजा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे तो हो? बताओ तुम किस कबीले से हो? क्या नाम है तुम्हारा? सकेरा। सकेरा? मुझे पहचाना? मैं किडोनी हूँ। सकेरा! सकेरा! फिक्र मत कीजिए डैड, वो आ गई है। केरा, केरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ आंट करीन, अभी आती हूँ। ठीक है, नाश्ता तैयार है। अंडे, भूकंप से एक भी अंडा नहीं फूटा। मैं अभी आती हूँ। किडोनी। सिर्फ सिल्वर रीफ में थोड़ा नुकसान हुआ है, जहां एक घर के ड्राइववे में नई दरार आ गई है। सुबह उठने पर मैंने उनकी आवाज सुनी। मुझे ही क्यों वो सुनाई देते हैं? कह रहा तुमने सुनी थी विस्लर्स की आवाज? बस करो। पहले ही कल रात के भूकंप की वजह से सबकी हालत खराब है। आखिर कहाँ थी तुम? बस टहलने गई थी। अंकल जू के काम पर जाने के समय तुम यहाँ नहीं थी तो मैं परेशान हो गई। सॉरी। क्या तुमने ड्राइववे पे दरार देखी? पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। लेकिन जंगल में एक जगह जमीन पर बहुत बड़ी दरार थी। ग्रैंडपा! देखो कौन है। आजा मेरी नन्ही सी बिटिया। मैं देखना चाहता था कि सब लोग ठीक ठाक तो है ना? ठीक है। आपने नाश्ता कर लिया डैड? नहीं, यही करूँगा। हे ग्रैंडपा, जियोलॉजी के लोग आने वाले हैं। उन्हें लगता है भूकंप का केंद्र हमारे जंगल के बीच में है। वो इस इलाके का मुआयना करने तुम्हें कैसे पता? आधे घंटे पहले ही उनका फोन आया था। मैं अभी आई। नाश्ता तो कर लो। आई एम सॉरी,
मुझे भूख नहीं है, जल्दी लौट आऊंगी। तुम वापस आ गई। सच बताओ, तुम ही सकेरा हो, है ना? बहुत बड़ी हो गई हो। जब तुम चली गई मैं यहाँ पर कई बार आया। क्यों? तुमने यहाँ आना क्यों छोड़ दिया? मैं यहाँ नहीं थी, कैलिफोर्निया में थी। मैंने यही तुम्हारा इंतजार किया, जंगल में, इसी जगह पर, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा। यकीन नहीं हो रहा, सच में तुम मेरे सामने हो। मुझे लगा था कि तुम मेरा वहम हो। मेरे पिता कहते थे तुम कोई बुरी आत्मा हो, लेकिन मैंने उनसे कह दिया सिर्फ एक परी ही इतनी दयालु और खूबसूरत हो ऐसी सकती बातें है। मत करो, मैं कोई परी वरी नहीं हूँ। और तुम, यकीन नहीं हो रहा कि तुम सामने खड़े हो। बचपन में तुम मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे दोस्त, जंगलों में रहने वाला सीक्रेट फ्रेंड, मेरा इकलौता फ्रेंड। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जब हम बच्चे थे मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन आज पूछना चाहती हूँ, तुम क्या हो गिडोनी? मैं एक नीफाइट हूँ, कैप्टन गिड गिडोनाई की सेना का एक योद्धा। मैं इस इलाके में दुश्मनों के जासूसों पर नजर रखता हूँ। दुश्मन के जासूस? वो लुटेरे हैं गैरिएंटन के। वो इन पहाड़ों और जंगलों में दीमक की तरह फैले हुए हैं। वो एक मुसीबत है। मेरे राज्य के लोगों ने ज़रा हेमला में अपने बचाव के लिए सारा ज़रा हेमला में? हमारी राजधानी। अब ये मत कहना तुमने हमारी महान राजधानी के बारे। तुम परी नहीं तो और क्या हो? लड़की हूँ, एक आम लड़की। ये अमेरिका है, यूटा। वहाँ लीड्स नाम का एक छोटा सा टाउन है। उस तरफ कोई शहर नहीं है, वहाँ सिर्फ पहाड़, जंगल और समुद्र है। वहाँ कोई जंगल नहीं है। कहाँ? यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जमीन का ये हिस्सा तुम्हारे और मेरे लिए एक जैसा नहीं है। कैसे? ये ज़रा हेमला का एक जंगल है। ज़रा हेमला म्यूलिक के वंशज, जो ओल्ड जेरूसलम के राजा ज़ेडेकिया के बेटे थे, जिन्होंने फादर लिहाई की तरह 7 समंदर अभी पार तुमने क्या किए। कहा? और क्या कहा? ओल्ड जेरूसलम? तुम सब इजराइल से आए थे? हाँ। तुम अतीत से आए हो? कहाँ से? अतीत से, उस वक्त से जिसको गुजरे हुए शायद हजारों साल हो चुके हैं। ये क्या बकवास है? मैं अतीत से क्यों आऊंगा? शायद तुम अतीत से आई हो। नहीं, सॉरी। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? तुम्हारी बातों से। ओल्ड जेरूसलम, ज़रा हेमला, तुम्हारे लोगों ने समुद्र का पार किया था। 600 साल पहले। यानी कि वो साल हुआ 19वें साल का छठा महीना, जब से जीसस द मसाया के जन्म का निशान दिया गया। क्या? तुमने जीसस का नाम नहीं सुना है? सुना है, पर जिस तरह से तुम कह रहे हो। गिडोनी, डरो मत, तो मेरा भाई है। उसे ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, वरना पूरे जंगल में गैरिएंटन्स नजर मैं आएंगे। उसे कह दूंगी। यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं, मैं तुम्हें सावधान करने आई थी। गैरिएंटन्स? जियोलॉजिस्ट, मेरी दुनिया के लोग। वो खैर छोड़ो, बस कुछ देर के लिए यहाँ से दूर चले जाना, ओके? मैं अपने इलाके को नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा किया तो मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। तो छिप जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो घर पर मुझे जाना होगा। रुको। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं फंस गया हूँ। तुम किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। वही रुको, मैं उस तरफ आ रही हूँ। मैंने कुछ सुना था, ठीक है? तुम्हारा वहम है। सच में तुमने किसी को देखा था, कह रहा जैसे ग्रैंडपा कह रहे थे? वहाँ कोई नहीं है, ओके? कोई और काम नहीं है तुम लोगों के पास? ग्रैंडपा, नीफाइट क्या होता है? नेफाई का कोई वंशज
ये एक कबीला था जो कभी प्राचीन अमेरिका में रहता था। तुमने ये नाम कहाँ से सुना? पता नहीं, याद नहीं है ठीक से। टीवी पे सुना होगा शायद। नेफाइट जो थे वो बड़े ताकतवर थे। उन्होंने शहर, जहाज, मंदिर बनाए और उनकी सभ्यता हजारों सालों तक टिकी रही। फिर क्या हुआ उनका? वो खत्म हो गए। किसने किया खत्म? लेमनाइट्स ने, लेमन के वंशजों ने। नेफाई और लेमन दोनों भाई थे, लेकिन वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और फिर ये दुश्मन उनके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते चले गए। वो कहाँ रहते थे? पक्का नहीं पता। यहीं कहीं आसपास ज्यादातर लोगों को लगता है कि सेंट्रल या साउथ अमेरिका में। लेकिन यहाँ नहीं ना? मतलब यूटा में? हाँ, शायद उनमें से कुछ रहते होंगे, लेकिन पक्का नहीं पता। यहाँ कभी जंगल हुआ करते थे? हाँ, शायद 6.5 करोड़ साल पहले। मैंने कभी इन कबीलों के बारे में क्यों नहीं सुना? जनरल अथॉरिटी एडिशन 1888। इस किताब में सारी बातों को बहुत बारीकी से लिखा गया है। ध्यान से पढ़ोगी तो सब समझ में आ जाएगा। Speaks to me. For the sun and the moon and the sky testify of the day when the angels above heard the prayer of a child. All eternity smile, hear the song of His majesty. माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें छू सकती हूँ। कुछ समझ नहीं आया मुझे। बिल्कुल पहले जैसा। कभी कभी मैं तुम्हें छू पाता था और कभी कभी नहीं। वो दरार जरूर बढ़ रही है, उसका असर तेज हो रहा है। लगता तो है, लेकिन अब अगर दोबारा भूकंप आया तो वो शायद ना बचे। ये क्या है? किताब है, शायद तुम्हारे बारे में है। मेरे बारे में? तुम्हारे लोग। मैं पढ़ नहीं पा रहा। ये कौन सी भाषा है? वही जो तुम बोल रहे हो। मेरी भाषा हमारे पूर्वजों की है। तुम हिंदी में बात कर रहे हो। कम से कम मुझे सुनाई तो वही दे रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ चलो। अब मुझे बताओ, वो जगह कौन सी है? नीचे झुक जाओ, तुम्हें देख लेंगे। वो कल तो यहाँ नहीं थी। वो मेरी आंट का फार्म हाउस है। कहा था ना दरार चौड़ी हो रही है। सोच रहा हूँ उस पर हमला करूँ या नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रास्ते के बीच में है, आक्रमण होने वाला है। क्या कह रहे हो? छोड़ो भी, कोई भी मेरा यकीन नहीं करता। रुको, तुम्हें बस वही दिखा? वो सारे घर नहीं दिखते? मेरे अंकल का फार्म? मुझे गिडियन की पहाड़ियाँ दिखती हैं, हाँ माउंट्स के जंगल दिखते हैं। और उस तरफ? जंगल ही जंगल है, और उसके पार है ज़ेराहिमला का महान शहर। रुको, तुम छोर पर खड़े हो, दरार की छोर पर। दरार अब पूरी घाटी में फैल चुकी होगी। चलो वापस चलें। मुझे याद है जब तुम छोटी थी हमेशा उदास रहती थी। क्यों? वो वक्त बहुत बुरा था। मेरे पेरेंट्स का तलाक हो गया था, फिर डैड छोड़कर चले गए। चले गए? छोड़ो वो बात। मैं समझ सकता हूँ। मेरे माँ बाप भी अब नहीं रहे। जिन लोगों ने उनका कत्ल किया अब वो मेरे कबीले को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनका सामना करूंगा। उनका नाम और निशान मिटाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। वाह, काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे बस ये लगता है कि किसी से इतनी नफरत क्यों करनी है? नफरत नहीं, ये जिंदा रहने की लड़ाई है। पता है, उन लोगों को मारने से तुम्हारे माँ बाप वापस नहीं आएंगे। कुछ नहीं बदलने कुछ वाला। ना करना कायरता है। मैं सब कुछ बदलूंगा। मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वाह, मेरा ये मतलब है कि कुछ भी टिकता नहीं है, वो भी नहीं जो तुम्हारे लिए खास है। लाइफ ऐसी होती है। ऐसा जीना क्या जीना है? तुम्हें किसी पर यकीन नहीं? सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं।
हम ये क्या बातें कर रहे हैं? ये सब एक वहम है, तुम असली नहीं हो। एक पल में सब गायब हो सकता है। लेकिन अब वो वापस आ गया है, हम साथ में हैं। मैं ये मान नहीं सकती, मुझे जाना होगा। तुम छिप जाना। लेकिन तुम वापस आओगी ना? शायद आऊंगी। देखा, तुम्हें मुझ पर थोड़ा तो भरोसा हुआ। ये वाला, ये तो कार्टून है लेकिन कितना अच्छा है। ओह यस, ये देखो, मुझे ये बहुत पसंद है। वो बड़ों के लिए है। तो क्या हुआ, हम किसी और चीज का टिकट लेके बाद में बदल देंगे। ना, मॉम को पता चला तो मेरी हड्डियां तोड़ देंगी। ठीक है छोड़ो, चलो इसे देखते हैं। ये तो यूए सर्टिफाइड है। तो मैं 13 साल का नहीं हूँ। मजाक कर रहे हो? मेरी मॉम कहती है इस तरह की मूवीज मुझे कभी नहीं देखनी चाहिए। ये तो हद हो गई, मुझे कोई मूवी नहीं देखनी। और मसीहा के यहाँ आने के बाद मेरे लोगों को उसके जन्म की निशानियां मिल जाएंगी, और उसकी मौत और फिर से जिंदा होने की भी। और वो दिन शैतान के लिए बहुत विनाशकारी होगा। मुझे स्प्री से बात करनी है। वो यहाँ ही है, उसने कहा कि मैं उसके मैसेजेस ले लूं। मैं ब्रॉक हूँ, वो समझ जाएगा। उससे कहना मुझे यहाँ से ले जाए फौरन। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें रास्ता समझाता हूँ, ठीक है? सुनो, मैं तुम्हें आखिरी दिनों की भविष्यवाणी दे रहा हूँ। कौन है? स्काइलर, तुमने किचन से मेरी साफ टाल्स ली है क्या? जिनके धागे निकल रहे हैं? हाँ। हाँ, वो यहीं पर है। फौरन उन्हें यहाँ लेकर आओ, साबुन से धोकर लाना, ठीक है? हद हो गई। और कई सारे सीक्रेट कॉम्बिनेशंस भी थे, जैसे पुराने समय में होते थे। शैतान के जितने रूप होते हैं उनके मुताबिक, क्योंकि वो इन सब चीजों की बुनियाद है। चल जल्दी कर। कत्ल और बुरे कामों की जड़ है। अगले हफ्ते से तुम ही मेरे किचन के सारे गंदे टाल्स को अपने हाथों से रगड़ कर साफ करोगे। और वो उन्हें एक डोर के सहारे रोशनी में ले गया। और अब तुम जाकर टेबल भी साफ करोगे। मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तुम लोगों को पता है घर में कितने काम होते हैं। मैं अपने शूज निकालकर यहाँ सोफे पर बैठकर जब तक उसने उन्हें अपनी मजबूत डोरियों से बांध नहीं दिया, हमेशा के लिए। क्या हुआ बेटा? नताशा, क्या हुआ? क्यों? जाओ जाकर देखो। बेटा, तुम रोना बंद करो। बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ तो, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं है। वो देखने गए हैं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। रो मत। उसने कहा कि उस आदमी का चेहरा खून जैसा लाल था और उसने स्कल के शेप का हेलमेट पहना हुआ था। गार्डियन का जासूस। पर तुम्हारे दुश्मन तो लैमनाइट्स थे ना? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन गार्डियन लैमनाइट्स भी हो सकते हैं, नीफाइट्स भी। ये एक खुफिया समाज है। इस समाज में तांत्रिक और कातिल होते हैं। अपने जुर्म को छिपाना, किसी भी चीज से खतरा होने पर उसे खत्म कर देना, यही उनका काम है। तुम्हारे लोग ये सब नहीं समझेंगे। नहीं, हम समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरजमी पर उनकी तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई है। जो उनका साथ नहीं देते उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है।
और अब गैरिएंटन्स की सेना हमले की तैयारी कर रही है। हमले की? हाँ, हमला पहाड़ों की ओर से होगा जैसा लैमनाइट्स की सेना ने बहुत पहले किया था। लेकिन अगर तुमने जासूस को देखा है तो ये इस बात का सबूत है कि मैं सही था। उन्हें मेरा यकीन करना होगा। और तुम पूरे इलाके की रखवाली अकेले कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी है। मैं उन्हें इससे बुला सकता हूँ, लेकिन इस घाटी की रखवाली मैं अकेला ही कर रहा हूँ। किसी को ये घाटी अहम नहीं लगती। यहाँ बहुत भीड़ है और ये कांटों से भरी हुई है, लेकिन वो नहीं समझते यही तो इसका फायदा है। अगर मैं गिडियन हाई होता तो मैं उनका लीडर, अगर मैं गिडियन हाई होता तो मैं अपनी सेना को यहाँ से भेजता, इन पेड़ों में छिपते छिपते। ये हमला कब होगा? कुछ कहते हैं इस मौसम के ढलते ही, लेकिन उससे जल्दी हो सकता है। ज़राहमला में इकट्ठा होने से पहले हमने अपनी फसलें जला दी। गैरिएंटन्स मेहनत नहीं करते, इसलिए वो भूखे मर रहे हैं और वो कभी भी हमला कर सकते हैं। मुझे ये कैप्टन को बताना होगा। सकीरा, तुम्हें अपने परिवार को आगाह करना होगा। ये लो सकीरा, कोई मुसीबत आए तो पूरा जोर लगाकर इसे बचाना। दरार के उस पार के लोग इसे सुनेंगे और एक और चेतावनी देंगे, फिर दूसरे इसे बचाएंगे और इस तरह पूरी नेफाइट सेना चौकन्नी हो जाएगी। मैं जल्द वापस आऊंगा। ग्रैंडपा ली, सही है। हिलना मत, नहीं तो मार दूंगा। कौन है ये? पता नहीं। एक नीफाइट? नीफाइट जैसा दिखता है क्या? लगता है किसी सैनिक का बच्चा है। इसके लोग सावधान करने का काम करते हैं। क्या हो तुम? मैं क्या हो सकता हूँ? क्या तुम कोई भूत हो? शैतान के बच्चे हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? चल रहा था। वो कौन है? उससे तुम्हें क्या मतलब? गुलाम है, अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। तुमने उसके साथ क्या किया? वही जो तुम्हारे साथ हम अपना करेगा। समय बर्बाद कर रहे हैं। गिद्यानी कुछ ही समय में यहाँ आने। चुप रहो कान। अपनी पहचान भूल गए हो क्या? नी हॉर्स की जबान में बात करो। मुझे माफ करना लॉर्ड कुश, मैं खुफिया जुबान में बात करूंगा। हमारी सेना कुछ ही घंटों में यहाँ से निकलने वाली है। इस गुलाम को हमने दोबारा पकड़ लिया, लेकिन नीफाइट का पहरेदार बच गया। हमें उसको मारना होगा जो चेतावनी दे सकता है। लेकिन नीफाइट अपनी चौकी पर नहीं है। लड़के ने हमें देख लिया है। मार दो इसे और इस गुलाम को भी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सेना के बारे में मैं चुप रहूंगा। भाषा जानते हो? इसे कैसे समझ आ गया? ये शैतान है। तुमने नी हॉर्स की भाषा कहाँ से सीखी? मुझे नहीं पता सच लटकाओ में। इसे और काट डालो। तुम किसी भूत को नहीं मार सकते। अभी दिखाता हूँ। बेवकूफी मत करो बकान। इसकी लाश यहीं पड़ी रही तो नीफाइट सब पता लगा लेंगे और हमारा हमला राज नहीं ये रहेगा। हमारी खुफिया भाषा जानता है। ये भी इस गुलाम की तरह है, भाषाओं का तांत्रिक। ये लड़का हमारी जासूसी करने आया है। गिडियन हाई इसका फैसला करेंगे।
ये गन उन्हीं की है ना? मेरे डैड की है ना ये गन? ग्रैंडपा ने कहा उस दिन आप डैड के साथ थे। सही कहा। हाँ, लाइसेंस के बिना उसने बड़े हिरन को मार दिया था। हाँ, जानता हूँ उसकी जिंदगी उलझी हुई थी, सभी की होती है, पर वो उस सब से परेशान होकर चला गया। किसी ने उन्हें ढूंढा नहीं? हम सब ने ढूंढा था, पर उसका कुछ पता नहीं चला, और न ही उस हिरन का। पर ग्रैंडपा आपने कहा था वो जंगल खास जगह है, प्राचीन जगह है। क्या पता डैड मुझे और ब्रॉक को छोड़कर गए ही ना हो। शायद वो उस पार चले गए और वापस नहीं आ पाए। हो सकता है वो 12 साल से वहीं पर है। हेरा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मुझे पता है वो जंगल थोड़ा अजीब है, अजीब और गरीब चीजें होती रहती है। आपकी उम्मीद से ज्यादा अजीब। तो क्या तुम लोग इसी जंगल में रहते हो? आपका नाम क्या है? मैं कृष्ण। उससे बात मत करो। ये रास्ता सही नहीं। बिल्कुल सही रास्ता है, इसी रास्ते से तो आए थे। चलते रहो। ये सब क्या है? हम कहाँ आ गए हैं? कहा था मैंने गलत रास्ता है। तुम लोग रास्ता भूल गए? चुप रहो, भूत कहीं कहा। इसी ने सब किया है, इसी ने रास्ता बदला है। बताओ हम कहाँ हैं? तुमने हमारे साथ क्या किया? कुछ नहीं किया। समझ नहीं आता, तुम लोग किसी नए डायमेंशन से आए हो। हमें गिडियानी और उसकी सेना को ढूंढना होगा। प्लीज। क्या कहा तुमने? यूटा। क्या कहा है इसने अभी? वहाँ नीचे क्या है? कुछ नहीं, लोग हैं, घर हैं। वहाँ गए हो? वहाँ खाना मिलेगा? हाँ हाँ, वहाँ बहुत खाना है। फिर हमें वहाँ ले चलो। सुनने में ये अजीब लगेगा, पर ये देखो, देखिए उस दरार के ऊपर ये एक बुलबुले जैसा है, और फॉल्ट लाइन के दोनों तरफ एनर्जी फील्ड कई सैकड़ों फीट तक फैली है। यकीन नहीं होता। आपको मुझ पे यकीन नहीं? बिल्कुल मैं यकीन करता हूँ। वो किस दौर में था वो ने फाइट? किडोनी। साल के हिसाब से उसने क्या बताया था? वो लोग कब थे? उसने कहा था कि मसीहा के जन्म के बाद की 19वीं सदी का छठा महीना। मामला दिलचस्प है। हाँ? आपको लगता है डैड आज भी जिंदा होंगे? कह नहीं सकता, मुझे थोड़ा पढ़ना लेकिन पड़ेगा। अगर किडोनी की बात सही निकली तो, अगर वाकई इस तरफ कोई हमला होने वाला है और वो इस घर की तरफ ही चले आए तो? शांत हो जाओ, अभी हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये तो बराबर है। हमारे लिए खाना ढूंढो और उसी जगह पर लेकर चलो जहाँ हम सुबह थे, समझे? ब्रॉक कहाँ है? मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगा। क्या रहा? मुझे तुमसे बात क्या करनी मतलब है। कि मेरे साथ होगा? उसने आज सुबह तुम्हें जाते देखा और कहा कि वो भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा। केरा, केरा। वो रही तेरी आइटम। सही बोला। हे ब्रो, मेरी जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, ये काम मैं खुद ही करूंगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। तू घर में घुस और वो बैग ढूंढ। चल भाई चलते हैं। देखो, किधर भाग रहे हो? चलो अब सब मेरी बात सुनो, सभी यहाँ पर आ जाओ, मुंह का ढक्कन बंद रखो और बैठ जाओ। सही है। वेलकम सर। फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आए हो क्या?
वो मेरा झूठा था। जिंदा खाना उठा सकते हो, उठा लो। मुझे दो। अब चलो। तुम्हें पता है ये क्या है? कैसे चलती है? अबे इसे बैठा कर ले चलो। रुको, मेरे हाथ खोलो। वो बच्चा है, वो नहीं चला पाएगा। हाँ, नहीं वो सही है, मैं ड्राइव करना नहीं चाहता। रुको, वरना मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। छोड़। चालाकी दिखाई तो गर्दन काट के हाथ में दे दूंगा। चलो चलो जल्दी करो, चलो। हमें कहाँ ले जा रहे हो? वहीं जहाँ से हम आए हैं। इसका भरोसा मत करो, इसने धोखा दिया है। मार दो इसे। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आओ चले। यहाँ हुआ क्या है? ये उनकी दुनिया नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकते। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ रास्ते अंदर जाने के हैं और कुछ बाहर निकलने के, और कुछ इस तरह सिर्फ खिड़कियां हैं। लेकिन हम पहले से नहीं बता सकते कि वो कितनी ताकतवर होगी, वो कब बदलेगी या कब गायब हो जाएगी। जल्दी करो, हमें दरार के पार जाना है। तो ये सच है, आप यहाँ रहते थे? मेरा मतलब है आज के वक्त में, है ना? तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? ब्रॉक मैकॉनल। क्या कहा तुमने? ब्रॉक मैकॉनल, मेरा घर पास में ही है। कितने साल के हो तुम? 11। तुम्हारी एक बहन भी है? हाँ, केरा। सकेरा? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। और वो 6वां महीना था, और वो दिन बहुत भयानक और मनहूस था जब वो लड़ाई के लिए आए और वो लुटेरों से घिर चुके थे। उन्होंने अपनी लंगोट के लिए मेमनों की खाल पहनी हुई थी और वो खून में सनी हुई थी, और वो गिरयानी की सेना है, देखने में बहुत खूंखार और भयंकर। 6वां महीना, 19वां साल। क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हिच? तुम यहाँ पहुँचे कैसे? तेरे भाई ने बताया मुझे। उसके पास मेरी एक चीज उसके पास तुम्हारा कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। है। एक ब्राउन बैग है। हाँ, इतना बड़ा होगा। देखा है कहीं? हाँ, देखा है। हमेशा भड़की रहती हो। हाँ, लकड़ी से मारोगी, घूसा मारोगी, पटक दोगी, हाँ, उछल के मारोगी। उस बैग में क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस उसमें 2.5 लाख का माल है। पीछे रहो। हमारे साथ वापस चल, ओके? हम मजे करेंगे, वेगस जाएंगे, वहाँ अपना नसीब आजमाएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे।
फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या? कौन है ये? कोई नहीं, छोड़ो उसे। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं उन्हें नहीं समझा पाया सकेरा। मैंने उन्हें गिडियन के जासूस के बारे में बताया। उन्हें लगता है गिडियन है अभी पहाड़ों से हमला करेगा। और ब्रॉक मिल नहीं रहा। तुम्हारा भाई? हाँ। अरे चल चल हमारे साथ। चल। ए, क्या बात है? इसके साथ कोई था, शायद कोई जंगली था, मार दिया उसे। बैग मिला क्या? नहीं। बैग अभी तक नहीं मिला। तेरा भाई कहाँ है केरा? कहाँ है मेरा बैग? केरा, तेरा भाई कहाँ है? बोल। मुझे वापस जाने दो प्लीज। नहीं, बात सुन। अब तू कहीं भी नहीं जाएगी, समझी? अब बता तेरा भाई किधर है? जल्दी, मुझे मेरा बैग चाहिए। लोबो! रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? चुपचाप बैठे रहो। ए चल बे, अंदर आजा, खातिरदारी करेंगे तेरी। ब्रॉक, मेरी बहन तुमसे बात करती थी ना? यकीन नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें गोली लगी है? ग्रैंडपा ली, हमें फौरन मदद चाहिए। हमें जल्दी से वापस जाना होगा। वहाँ एक लंबी गाड़ी वाला बंदा बाद में है। एक ही मदद हो पाएगी। मुझे क्या हुआ? तुम्हें गोली लगी है, लेकिन अच्छा हुआ कि गोली तुम्हारी ढाल में जाकर अटक गई। ये रही वो गोली। ऐसी चीज तुमने पहले कभी देखी नहीं होगी ना? तुम तो सच में निफाइट हो। सकेरा कहाँ है? सुनो, सकेरा को ले जाने वालों के पास गन्स है, बहुत गोलियां हैं। अब वो नहीं बचेगा। मुझे उसे बचाना है। ठीक है, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और कितना इंतजार करना है? जब तक ये बोलती नहीं। अगर उसने हमें देख लिया हो तो, हमें आता देखकर वो भाग गया हो तो? हम अब से 10 मिनट में एक एक को मार देंगे। बाहर जाके देख। बाहर कौन है? ओए, कौन है वहां? हेलो, गोली चलाए बिना काम नहीं चल सकता क्या? इससे कार की शक्ल बिगड़ जाएगी यार। प्रिंस, लोबो, ये हो क्या रहा है? हाँ, बोलो। एरा, कोई यहाँ से जाना नहीं चाहिए और तू मेरे साथ चलेगी। यहीं रुक, हिलना मत। मारा। बैग किधर है? बोल। मत मारो उसे। बैग किधर है? बताएगा? मैंने वो जंगल में छुपाई है। चल यहाँ से, चल जल्दी करो, चल जल्दी चल। अच्छा हुआ तूने झूठ नहीं बोला, वरना मैं तुझे भी वही गाता जहाँ स्प्री को गाड़ा था। स्प्री को मार डाला। चल जल्दी बैग दे मुझे। चल। अब तू नहीं बचेगी।
केरा, केरा, हमें हमें वहाँ वापस जाना होगा। मुझे एक आदमी मिला था, उसने मेरी जान बचाई। वो तुम्हें जानता है क्या? वो कैसा दिखता था? सफेद दाढ़ी, लंबे बाल। उसने कहा कि वो एक गुलाम था। रंगे चेहरे वालों ने उस पर हमला कर दिया। बिल्कुल खून जैसा रंग था। गिडेन है किसी ना। वो बहुत सारे, वो इसी तरफ आ रहे हैं। चेतावनी वाला हॉर्न कहाँ है? वो मेरे डैड हो सकते हैं किरोरी। पहले बताओ वो हॉर्न कहाँ है? कहीं छोड़ दूं आपको? नहीं शुक्रिया, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पक्का ना? मतलब तुम्हें घर का रास्ता तो पता है ना? मेरे घर का? फिक्र मत करो। चुप कराओ, चुप कराओ इसे। नताशा, बेबी को इधर लाओ मेरे पास। नहीं, वहीं बैठी रहो। कौन है ऊपर? मैंने पूछा कौन है ऊपर? जहां हो वहीं रुक जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये ना, मुझे मिल गया। कहाँ गिरा वो? वहाँ उसके अंदर गया। किटानी, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। डैड, सकीना, तुम सकीना हो ना, मेरी बेटी। ग्रैंडपा, वो आदमी कौन है? हमला हो रहा है। क्या कर रहा? दरवाजा खोल। गाड़ी रोक।
बच्चों, वैन में जाकर बैठो। रुक जाना यार। वैन में बैठो, जल्दी करो, चलो चलो। चलो जल्दी करो, वैन में बैठो, चलो मैं उसे जल्दी लाता हूँ, जल्दी। मैं लेकर हमारे आता पास हूँ, ज्यादा मैं वक्त ले नहीं आऊंगा। है। तुम जूस लाए हो? बर्नाडेट, चलो चलो छोड़ो मत। रोको उन्हें। जल्दी करो, जल्दी। इसको पकड़ो। चलो। मुझे नहीं, मुझे जूस नहीं। अरे काम शुरू करो, क्या कर रही हो तुम? ये लोग हमें मार देंगे, जल्दी करो। और तुम क्या कर रही हो? आप वहाँ से भागे कैसे? लंबी कहानी है, वो सब बाद में बता दूंगा। पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। रुको, मैं इसे निकाल देता हूँ। बेटी को जल्दी करो, वो आ रहे हैं। तुम जाओ, चलो पर जाओ। तुम जख्मी हो। मैं भाग सकता हूँ और हमारी सेना आ रही है। सकीना, हमें यहाँ से जाना होगा। जाओ। इस तरफ, यहाँ से चलो। उसमें जाओ, जल्दी जाओ। आओ जल्दी जल्दी करो। वो वहीं रह गया डैड, उनके बीच में। कि रॉनी वहाँ अकेला है। पता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ब्रॉक और मैं बहुत परेशानी में थे। शांत हो जाओ, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब हम साथ हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, ये मेरा वादा है। भूकंप का झटका। वो क्या था? वो चले गए। विस्लर्स, वो चले गए। कैरा, ब्रॉक, हेलो डैड। ऑफिस, तुम जिंदा हो मेरे बेटे। केरा,
रुको। वो खत्म हो गई, वो दरार अब नहीं रही। देखो, कांच तो टूट गया और हम अब भी साथ हैं। हाँ, हम अलग नहीं हुए। Daddy Anton. सकेगा मेरी बेटी, चलो घर चलें। सकीना, तुम ठीक हो ना? हम लड़ाई जीत गए। गिडियन हाय मारा गया और ये सब तुमने किया। नहीं, ये सब तुमने किया है। तुम्हारे पिता और भाई? वो ठीक है, वो लोग यही हैं। क्या तुम उन्हें देख सकते हो? नहीं। दरार धुंधली हो गई है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमेशा के लिए वो धुंधली नहीं रहेगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। I love you. प्लीज मत जाओ। चिंता मत करो, कुछ समय की बात है। मुझ पर भरोसा है ना? बिल्कुल। हाँ। तो फिर मेरी बात मानो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। I love you too, सकेरा। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मेरे बारे में पढ़ो, उस किताब में मेरे लोगों के बारे में पढ़ो, मसीहा के बारे में। हम फिर मिलेंगे, हम फिर जरूर मिलेंगे। मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है। अलविदा मेरी नन्ही परी। I bought a ticket to a lonely day. Misread the message in the clouds at the sun's first ray. So long I watched my shining hope slowly fade away.
but it's okay with me. I paid a ransom for a rolling stone. His restless reasons tugged his shoulder, and now he's gone. So long I wondered why love's fortune left me alone. Now it's okay with me. It's okay with me, the pain has helped me see. Nothing worries me, the truth has set me free. It's okay with me. Finally, finally, finally found me. Finally you found me and took my breath away. Finally found me. Forever surround me. Put your arms round me and hold me close today. Finally found me. I lived a lifetime singing lullabies to help me slip into the bliss and touch my sweetest prize. It was only in my sleep that I could see your eyes, and that's okay with me. It's okay with me, the pain has helped me see. Nothing worries me, the truth has set me free. It's okay with me.